हृदय से विचार करो, ऐसी कौन सी कथा है जो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज से छूटी हुई हो? विचार कीजिए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में बात आ जाए तो हनुमान जी महाराज कितने ज्ञानी हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। बुद्धिमानों में बात आ जाए, हनुमान जी महाराज कितने बुद्धिमान हैं? बोले कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। पहलवानों में बात आ जाए, अतुलित बल धामम। और भक्तों में बात आ जाए तो रघुबर प्रिय भक्तम। सबसे आगे, हर काम में हनुमान जी महाराज सबसे आगे। लेकिन आप व्यवहार में देखिए, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, वो शरीर से 1.5 हड्डी के होते हैं। आपने देखा भी होगा, जो बुद्धिमान होते हैं, आप देखिए चश्मा लगा रहेगा, पतले दुबले से बेचारे। लेकिन जो पहलवान होता है, उसकी बुद्धि में 12 बजे रहते हैं। पहलवान का क्या है? खूब दूध पिया और खूब दंड पे ली, दंड बैठक लगाई। पहलवान बुद्धिमान नहीं हो सकता और बुद्धिमान पहलवान नहीं हो सकता। लेकिन हनुमान जी महाराज में दोनों ही विशेषताएं, अतुलित बल धामम और बुद्धिमताम वरिष्ठम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखना ही पड़ा कि सकल गुण निधानम, सारे गुणों के भंडार हो आप तुम्हारे। अब विचार कीजिए, हनुमान जी महाराज पर ऐसी कौन सी कथा है ठाकुर जी की जो हनुमान जी महाराज ने सुनी ना? जब प्रभु लीला संवरण करके श्री राम जी महाराज साकेत को जब जाने लगे, तो पूरे अयोध्यावासी पुष्पकारूढ़ है, पुष्पक विमान में विराजमान है। राम जी ने देखा, कोई छूट तो नहीं गया, देखना चाहिए। अब विमान में से उतरे और देखने लगे, कोई नीचे तो नहीं रह गया। तो क्या देखा? एकांत में हनुमान जी महाराज खड़े हुए थे। हनुमान जी को बुलाया, क्यों भाई हनुमान, तुम्हें नहीं चलना साकेत? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, पहले तो आप ये बताइए साकेत में आखिरकार होता क्या है? क्या मिलेगा साकेत में? श्री राम जी महाराज मुस्कुराकर कहते हैं, साकेत में मेरा दर्शन प्राप्त होगा, मेरा संग प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे, आपका दर्शन और आपका संग तो 24 घंटे प्राप्त होता है, क्योंकि जासु हृदय आगार वसही राम सर चाप। हे प्यारे प्रभु, आप तो मेरे हृदयागार में 24 घंटे विराजमान रहते हो, लेकिन प्रभु आपकी कथा जल्दी से कहीं सुनने को प्राप्त नहीं होती। मुझे तो आप वरदान दीजिए प्रभु श्री राम, जब तक आपकी कथा इस धराधाम पर रहेगी, मैं अखंड रूप से यहीं पर ही निवास करूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। श्री राम जी महाराज तो चले गए, साकेत को हनुमान जी महाराज रुक गए। और जहां पर भी कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्ववारि परपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां श्री राम जी महाराज की कथा रूपी गंगा बहती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि में श्री हनुमान जी महाराज दौड़ लगा देते हैं। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज कथा में आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन बैठते कहां पर हैं? सबसे पीछे बैठते हैं। हम लोगों का तो ऐसा है कि कथा
का समय कुछ और है, आते अभी तो कथा प्रारंभ नहीं हुई होगी, बीच में चलेंगे आराम से। हनुमान जी पहले ही आ जाते हैं। हम तो कभी कभी कथा सुनते सुनते मोबाइल भी देख लेते हैं, व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हैं, मेल भी देख लेते हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं करते, सबसे पीछे बैठते हैं। और बैठते कैसे हैं, बोले कि वज्रासन में। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनते वज्रासन में, और ज्यों ज्यों भगवान की कथा कान में पड़ती है त्यों त्यों हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात होने लग जाते हैं। ज्यों ज्यों कथा कान में पड़ रही है त्यों तो अश्रुपात हो रहे हैं। कब से कथा सुन रहे हैं, तब से लेकर अब तक हनुमान जी महाराज कथा से अघाते ही नहीं। ये रसिया हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी महाराज रसिक है। रामचरित सुनबे को रसिया। जो जो कथा कान में पड़ रही है त्यों तो आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। अगर वक्ता हनुमान जी महाराज को ध्यान में रखकर यदि कथा करे कि श्री हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे हैं, तो वक्ता तो महाराज फिर लड़खड़ा ही जाएगा। कोई विद्वान महापुरुष यदि कथा में आके बैठ जाए तो वक्ता को विचार करना पड़ता है कथा कहां से प्रारंभ करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं और जब मौका पड़ता है तो कथा सुनाते भी हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं? हमने तो कभी नहीं सुना कि हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हों और श्रोताओं को कथा सुना रहे हों। तो हनुमान जी महाराज ने कथा किसको सुनाई? बोले कि जब अशोक वाटिका में शिशोक माता जानकी विराजमान थी तो तरुपल्लम में रहा लुकाई। श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष में छुपे हुए बैठे थे। बेचारी माता जानकी परेशान बैठी हुई थी, लेकिन जब श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा गाना प्रारंभ किया और जैसी राम कथा श्री माता जानकी ने श्रवण करी तो सुनते ही सीता कर दुख भागे। जो माता जानकी शोक में बैठी हुई थी, कथा सुन के सशोक हो गई, शोकाश्रुओं से बिल्कुल मुक्त हो गई।